हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स्थ लेसन अंडरस्टैंड कर लेंगे। सिक्स्थ लेसन क्या दिया गया है तेलुगु सेकंड लैंग्वेज 10th क्लास के लिए। जैसे ऑलरेडी 5 लेसन मैंने अपलोड कर दिया है, ये सिक्स्थ लेसन है। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। तेलुगु महिला, तेलुगु वुमेन, तेलुगु वुमेन इलिंदला सरस्वती देवी है, इनके लेखक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, चदवंडी आलोचन, पढ़ना है, इसको सोचना है। क्या दे रहा है, आड़पिल्लंटे अनुराग दीपिका, लड़की का मतलब हमेशा खुश देने वाली एक दीपिका। अंधकारंलो वेलुगु जावेली, अंधेरे में चांद की तरह जगमगाने वाली। आड़पिल्लंटे ఏడడుగుల हरिवेल्लो, आड़पिल्ला मतलब स्त्री, लड़की का मतलब 7 कदमों में चलने वाले खुशी। तल्लीगा माँ की तरह, చెల్లిగా बहन की तरह, इल्लालुगा और घरवाली की तरह। 7 अడుగున 7 कदम, ఎన్నో ప్రేమలు పంచుతుంది, बहुत सारा प्यार बांटती है। अन्य रंगुల మూలమైనవి, రంగుల को हर कलर्स को वजह बनने से తెల్లదనం మనసును నింపుతుంది, सिर्फ पूरे कलरों में से व्हाइट कलर जो है उसी को अपने दिल में भरने वाली है। अब देखिए पाई गेयम, ये ऊपर का जो पोयम है किसके बारे में है, ये पोयम लड़की के बारे में। आड़पिल्ला गुरिंची बोलकर आप लिख सकते हैं, आड़पिल्ला गुरिंची। ये आड़पिल्ला वेटी तो पोलचाड़ो, आड़पिल्ला लड़की को किससे कंपेयर करें, यहाँ पे देखा आड़पिल्ला ए भी लिख सकते हैं, अनुरागा दीपिका, वेलुगु जावेली भी लिख सकते हैं, 7 అడుగుల हरिवेल्लो, इस तरह बहुत सारे आप लिख सकते हैं। अंधकारंलो వెలుగు జాబిలి అని ఎవరిని గురించి అన్నారు ఎందుకు, अंधेरे में चांद की तरह चमकने वाले किसके बारे में कहा है और क्यों कहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है आड़पिल्ला, यहाँ है देखिए, अंधकारंलो వెలుగు జాబిలి आड़ा, यहाँ से लेके आप हरिवेल्लो इल्लालुगा, ये पूरा यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसका ओन से और भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, उतना मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट। ये पाठम उद्देश्यम, असल ये लेसन का एम क्या है, टारगेट क्या है, हम क्यों पढ़ना इसको चाहिए। తెలుగు వారి సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడటంలో స్త్రీలు ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది। तेलुगु लोगों के कल्चर और यहाँ का सांप्रदाय मतलब रहन सहन का बचाने के लिए स्त्री माने वुमेन या स्त्री ముఖ్య పాత్ర इंपॉर्टेंट कैरेक्टर వహిస్తుంది, निभाती है అని తెలియజేయడమే बताना ही ఈ పాఠం యొక్క उद्देश्य, इस लेसन का एम है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए पाठ्य भाग विवरालु, लेसन्स के डिटेल्स क्या है आपको देखना है। ఈ పాఠం వ్యాసం అనే ప్రక్రియకు చెందిన एक व्यासम में मतलब एक पैराग्राफ की तरह है। विवరించి చెప్పబడేది లేదా రాయబడేది వ్యాసం, किसी के डिटेल्स के बारे में बतलाने वाला या लिखने वाले को हम क्या कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं। ప్రస్తుత పాఠ్యభాగం ఇల్లిందల సరస్వతి దేవి రచించిన తెలుగువాణి ప్రపంచ తెలుగు महासभा संचिका 1975 లోనిది। ये जो लेसन हम पढ़ रहे हैं वो लेसन इल्लिंदला सरस्वती देवी लिखे सो तेलुगुवाणी प्रपंच तेलुगु महासभा, इस किताब में 1975 में ये लिखी गई बुक है, उसके अंदर से एक हिस्सा लेके यहाँ पर आपको लिखाया जा रहा है। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं पोएट का इंट्रोडक्शन। क्या दे रहा है, ఇల్లిందల సరస్వతి దేవి స్వాతంత్రానికి పూర్వమే సృజనాత్మక రంగంలోని అడుగుపెట్టిన ప్రసిద్ధ రచయిత్రి। इनो इल्लिंदला सरस्वती देवी आज़ादी से पहले ही सृजनात्मक रंगमलोनी मतलब इन सृजनात्मकता, बहुत सारे कहानियां लिखने के रंगम में, इस प्रोफेशन में कदम रखे से वाले बहुत मशहूर पोएट्री है, रचयित्री है, लेखक है। ఈ మే వందలాది కథలు, 100 कहानियां, కొన్ని నవలలు, कुछ नॉवेल्स, रेडियो नाटिकలు, रेडियो नाटकें, ड्रामास, అనేక వ్యాసాలు, बहुत सारे पैराग्राफ, कॉम्पोजिशंस రచించి लिखकर బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులుగా
हर चीज हर तरीके के लेखक करने वाली एक प्रज्ञावंतुలుగా माने एक अच्छे मशहूर पोएट की तरह 1982 में ఈమె రచించిన इन्हों लिखे हुए स्वर्ण कमलालु कथा संपुटि की स्वर्ण कमलालु इस कहानी के संपुटि को मतलब पार्ट को केंद्र साहित्य अकादमी केंद्र सेंट्रल अकादमी वाले अवार्ड भी दिए हैं। राष्ट्र साहित्य अकादमी पुरस्कार राष्ट्र स्टेट लेवल का पुरस्कार भी सुशीला नारायण रेड्डी पुरस्कार सुशीला नारायण रेड्डी पुरस्कार अवार्ड को कूड़ा పొందింది इनको मिला है। तुलसी दलालु राजहंस ईमे कथा समूह तुलसी दलालु राजहंस के ऐसे बहुत सारे इन्हों कहानियां लिखे। ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं लेसन। चलिए अब देखिए लेसन क्या दिया गया है। జాతి సంస్కృతిని నాగరికతను ప్రజల వేషభాషలను బట్టి ఆచార్య వ్యవహారాలను బట్టి గుర్తించవచ్చు। जाति नेशन के कल्चर को और नागरिकता सिविलाइजेशन को लोगों के हाव भाव से और वो लोग जो आचार कर रहे हैं मतलब जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं उन चीज को देखकर हम पहचान सकते कि वो लोग कौन से लोग हैं और किस तरीके के लोग हैं। వాకిట్లో ముగ్గు आंगन में ముగ్గు डिजाइन గడపలకు పసుపు కుంకుమలతో బొట్లు ढेलिस को हल्दी और कुमकुम से लगे हुए बट्टू मामिडाकू बंती पूलतो गुम्मल तोरणालू आम के पत्ते से और गेंद के फूल से और अपने गुम्मालतो तोरणालू मतलब सजे हुए दरवाजों पर सजे हुए तोरण जैसे हम लोग 15 अगस्त को डेकोरेट करते हैं उसको तोरणालू कहते हैं पत्तों को भी कहते हैं। कनबड़ते दिखेंगे तो ఆ ఇల్లు పదహారణాల తెలుగువారి ఇల్లని ఏ విదేశుడైనా చెప్పగలడు। ये सारे चीजें कौन से डेलिस पर कुमकुम हल्दी और कुमकुम के बट्टों या गेंद के फूल से या आम के पत्तों से सजे हुआ घर देखेंगे तो कोई भी अंग्रेज आकर ये घर 16 आना माने 16 पैसे तेलुगु लोगों का है बोलकर फॉरेन कंट्री वाला भी बतला सकता है। आधुनिक नागरिकतलो मुनिगी तेलुतुन्नाम हम क्या करें आजकल के सिविलाइजेशन में लेटेस्ट सिविलाइजेशन में हम डूब कर निकल रहे हैं। దేశాంతరంలో ఉన్న మన संस्कृति नागरिकतను సామాన్యంగా ఎవరు విస్మరించరు। देशांतरम दूसरे कंट्री में रहे सो लोग हमारे संस्कृत हमारे सिविलाइजेशन को कोई भी भूल नहीं सकते। विस्मరించడం माने भूल नहीं सकते। అందులో స్త్రీ మాత్రం ఏ మాత్రం విస్మరించరు लेकिन इसमें औरतें तो बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए మన జాతి సంస్కృతిని నాగరికతను ఎటువంటి విపత్కరమైన పరిస్థితులను కూడా కాపాడింది ఎవరు కాదు మన స్త్రీలు। हमारे नेशन के सिविलाइजेशन और उसी तरह हमारे नेशन के कल्चर को किसी तरीके के मुसीबतें भी आए उस मुसीबतों में भी बचाने वाले वो कोई नहीं है हमारे स्त्री है हमारे औरतें हैं। వారు పరంపరాగతమైన సదాచారాలను అనుసృతంగా వస్తున్న అలవాట్లను పట్టుదలతో దీక్షతో ఆచరిస్తున్నందువల్లనే మన జాతి సంస్కృతి నాగరికత రక్షింపబడింది। वो लोग परंपरा से आते हुए जो रूल्स है और जो हम कहते हैं ना कल्चर है जो सांप्रदाय है जो रस्मों रिवाज है वो किसी तरह अलवाटలను और आदतों को एक पट्टुदला जिद से एक दीक्षा से उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए हमारे नेशन के कल्चर को और सिविलाइजेशन को बचा भी रहे हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट। ఆధునిక కాలంలో సాంఘిక జీవనంలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చినా आजकल के दिनों में माने नए काल में नए सेंचुरी में सांघिका माने हमारे सोशल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने के बावजूद प्राचीन दर्शालु एनो नशिंचपोయినా प्राचीन दर्शालु एंत नशिंचिपोయినా पुराने आदर्श कितना भी खत्म हो जाओ ఒక ఆదర్శం మాత్రం ఇంకా నిల్చుంది। एक आदर्श अभी तक बचाव हुआ है माने एक कल्चर अभी भी बचा हुआ है। क्या है वो 1000 మందిలో ఒక స్త్రీ అయినా తన పరిమితులలోనే పైకి కనబడకుండా నాగరికతను సంస్కృతిని మత సామరస్యాలను మొలకెత్తించి పోషిస్తూ వాటితో సంబంధము సామరస్యాలను విడనాడకుండా ప్రతినిత్యము ఆ వెలుగులోనే తన భర్త పిల్లలు నడిపిస్తుంటారు। బड़ा पैराग्राफ है देखिए।
1000 लोगों में भी एक लड़की, एक औरत अपने गाइडलाइंस को या अपने लाइंस को ऊपर नहीं दिखाते हुए, परिमितुला तो मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन रहते हैं ना, या मत जाओ मत जाओ ऐसे, तो ऊपर नहीं दिखने के बावजूद भी हमारे सिविलाइजेशन को, हमारे कल्चर को, हमारे मत विश्वास वालों को, माने हमारे जो हम मजहबी विश्वास है उनको मूलक तेंची उसको उगाकर, पोषिस्तु बचाकर या उसको पोषण करते हुए, वाडितो संबंधम उनके साथ रिलेशन, सामरस्यालनु, सामरस्य मतलब हम कहते हैं इसको डेमोक्रेसिकल, विडनाडकुंडा नहीं छोड़े जैसा, प्रतिनित्यम हमेशा, आ वेलुगुलों ने उसी उजाले में तना भरता पिल्लలను नడిపిస్తుంది, अपने बच्चों को भी चला रही है। मतलब कोई भी पुराना दौर या कोई भी दौर आया तो अपने जो आचरण है, जो हम चल रहे हैं उसको नहीं छोड़े। గృహసీమ రాణి అయిన గృహిణి అడుగుజాడలలో పురుషుడు నడుస్తున్నాడు। గృహసీమకు రాణి, घर की रानी हो तो इसीलिए घर वालों के అడుగుజాడలో, उनके कदमों में कदम मिलाकर आदमी चल रहा है। మన స్త్రీలలో పరంపరాగతమైన నైతిక నైతిక బలోద్వేగము దీక్షకు జీవించి ఉన్నాయి। क्या करें, हमारे औरतों में परंपरागतమైన, परंपरा से चलते हुए रहे तो नैतिक मोरल एक्टिविटीज अंदर से भरे हुए दीक्षा जीवित चुंदे, इसलिए मोरल एक्टिविटीज के दीक्षा अभी तक उनके दिलों में भरे हुए, मतलब पुराने चीजों को अभी छोड़े नहीं। कष्टालतो ओरिमितो सहिंचिना, मुसीबतों से और सबर से बर्दाश्त करे तो सीतम्मा, यमुడితో పోరాడి, सीतम्मा यमुड़ से लड़कर, प्रति प्राणुలకు దక్కించుకున్న సావిత్రి, పతి ప్రాణాలు अपने हस्बैंड को जान बचा लिए सो सावित्री, ఘోరమైన తపస్సు చేసి పరమశివుడిలో अर्धभागाన్ని పొందగలిగిన, बहुत खतरनाक तपस्या करके परमशिव के आधे जिस्म को अपनाए सो पार्वती, त्रिमूर्తులను పసిపాపలనుగా చేసి, त्रिमूर्ति को छोटे बच्चों की तरह करके तन शीलाన్ని కాపాడుకున్న అనసూయ, अपने इज्जत को बचा लिए सो అనసూయ, सूर्य चंद्रादुला गतुలకు आरिकट्टिना सुमति, सूरज और चांद को अरिकट्टिना मतलब उनको चैलेंज करे सो सुमति, मन स्त्रीलो आदर्श मूर्ति, ये सब हमारे स्त्री है, ये सब हमारे लिए आदर्श मूर्ति है, माने इनके हम मिसाल दे सकते हैं। विवाह में पवित्रवंतమైన संस्था, विवाह मने पवित्रवंतమైన संस्था, शादी बनने की एक बड़ा సంస్థ है, పవిత్రమైన సంస్థ। ఈనాటికి చెక్కు చెదరకుండా నిల్చున్నది, आजकल भी जरा भी हिले नहीं झूले जैसा वो अभी तक चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद స్త్రీలు తమ ఆదర్శాలను సాధించడానికి పట్టుదలతో, భక్తి శ్రద్ధలతో, దీక్షతో, నోములు వ్రతాలు ఆచరించి, औरतें अपने आदर्श हासिल करने के लिए जिद से, भक्ति से, दीक्षा से, दीक्षा मतलब तपस्या से, नोम माने ईद फेस्टिवल्स है उनके पास, व्रतालु ये सब ఆచరించి करते हुए ఒక విశిష్టమైన శారీరక మానసిక క్రమక్షణం అలవర్చుకున్నారు। एक स्पेशल जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर एक डिसिप्लिन ये लोग बना लिए हैं। నోములు వ్రతాలు స్త్రీల జీవితంలో పవిత్రమైన కార్యం। नोम और व्रतालु ये औरतों की जिंदगी में पवित्र प्रोग्राम्स है। अब ये मुख्यమైన घट्टालु ये बहुत अहम घट्ट भी है, मतलब अहम एक हिस्सा है। उपवासालु वाटितो का भागम, उसी तरह रोजे भी रखते हैं, वो भी एक पार्ट है इसके अंदर का। ई नोमुलु ये नोम, व्रतालु व्रत द्वारा इसके जरिए स्त्रीलु अपेक्षिंचेది तम कुटुंब सुखमे मुक्कटे कादु, इन सब चीज़ों से करने से औरतें सिर्फ अपने खानदान की ही सुख दुख नहीं चाहते, बल्कि संगमलो अंदर सुख संतोषाలను కోరుకుంటారు। जितने भी ये सोसाइटी में जी रहे उन सब की सुख और शांति ये लोग चाहते हैं। ఒక మాటలో చెప్పాలంటే एक बात में हम कहेंगे तो వారు కోరుకున్నదే स्वराजेना सुखीनो भवन्तु, मतलब ये लोग क्या चाहते हैं, स्वराजेना सब लोग सुख शांति से रहना चाहते हैं, इसलिए सारे प्रोग्राम्स लोग करते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट, उगादी तीपी पुलुपु చేదు రుచులతో పచ్చడి చేసి, उगादी के दिन मीठा खट्टा कड़वा इन टेस्ट के साथ एक पचड़ी वो लोग बनाते हैं। पचड़ी हम कहते हैं शरबत को। जीवित कष्ट सुखाలను, जिंदगी के सुख दुख
कलाई कोला मिलजुल कर अनि तेलिए जप्पड़ में स्त्री, मतलब वो लोग खट्टा मीठा खा, ये जो शरबत इसलिए बनाते हैं इंसान की जिंदगी का तरह है, कभी खुशी आती है कभी गम आते हैं कभी तकलीफ आते है, इस बात को बतलाना इस औरतों का मकसद है, इसलिए वो खट्टा मीठा और उसके अंदर कड़वा मिर्च डालकर बनाते हैं। నూతన సంవత్సరం నాడు ఏ చెడు పని చేయని పొరపాటు పని చేసినా ఆ సంవత్సరం పొడుగునా ఫలితమిగే मिटलागे ఉంటుందని सूचिस्तारो। और नए साल के दिन, जो उगादी होता है उन लोगों का नया साल है उगादी, तो नए साल के दिन वो लोग कोई भी बुरा काम नहीं करते, गलती से भी अगर बुरा काम उस दिन करे तो पूरा साल हम लोग को इसका रिजल्ट मिलते ही रहता है बोलकर बुरा काम नहीं करते, वो लोग बुरा काम के बारे में सोचते हैं। వినాయక చవితికి పిల్లలతో విఘ్నేశ పూజ చేయించి विनायक चौथी के वक्त बच्चों से विघ्नेश माने विनायक का पूजा कराकर జీవితంలో ఏ మంచి పని जिंदगी में कोई भी अच्छा काम करो विघ्नము కలగకుండా ఆ దేవుని ప్రార్థిస్తారో, हमको कोई भी अच्छा काम करने के लिए डिस्टर्ब नहीं हुए जैसा अच्छा काम करने के लिए इस गणेश जी से वो लोग पूजा करते हैं। ఎటువంటి ఆపవాదులు రాకుండా, किसी तरीके की मुसीबतें या रुकावट नहीं आए जैसा चविति चंद्रुनी दर्शनम చేసుకుంటారు। चविति के दिन माने फुल मून के दिन लोग चांद के भी दर्शन करते हैं। श्रावण मासम स्त्रीలకు మంగళకరమైన మాసం। श्रावण मास, श्रावण का महीना औरतों के लिए मंगलकरమైన, मंगल का महीना है, मतलब एक खुश होने वाला महीना है। मंगल गौरी व्रतम, उस दिन वो लोग क्या करते हैं, गौरी का व्रत करते हैं, वरलक्ष्मी व्रतम करते हैं, संदड़िगा ఉంటుంది, ईद की तरह रहता है। కథలోపమైన భక్తి లోపం లేకుండా వ్రతం ఆచరిస్తుంటారు, वो लोग कहानी के जैसा रहने के बावजूद भी किसी तरीके के भक्ति में कमी नहीं है जैसा ये लोग ये व्रत के दिन अपना आचरण करते रहते हैं। नागुल चौथी नाडु तलार स्नानम చేసి नाग पंचमी के दिन पूरे सर से नहाकर చిమ్మిలి చలిమిడి ఆవు పాలు పట్టులోని నాగులయ్యకు సమర్పించి సంతానం లేకపోతే సంతానం కలుగుతారు। చిమ్మిలి चमड़ी मतलब ये कटोरे में या लोटे में गाय के दूध को लेकर नागुलैया को नाग सांप को लोग समर्पित कर कर जिसको संतान नहीं हुए, जिसको औलाद नहीं है, वो लोग औलाद होना कहकर उनटे वृद्धुलोक रावालन करुకుంటారు। औलाद नहीं हुई तो औलाद होना बोलकर वो लोग उनसे उस नाग सांप से वो लोग चाहते हैं। अश्वयुज कार्तिक मासंलो, अश्वयुज कार्तिक ये भी एक महीना है, इस महीने में वच्चेवी दसरा दीपावली पंडुग, ये महीने में कौन से आश्वयुज कार्तिक महीने में दसरा और दीपावली दो ईद आते हैं। दसरा का पंडुगకు ముందు देवी नवरात्रुలు दुर्गा पूजలు దీక్షతో భక్తి చేస్తారు। दसरा के ईद से 9-10 दिन पहले क्या करते हैं, नवरात्रि और दुर्गा पूजा बहुत ही इंटरेस्ट से लोग करते हैं। दीपावली नरकासुरी वधानंतरम प्रजलु जरुपुకుంటున్నారు, और दीपावली नरकासुर का खात्मा हुआ था इसलिए वो लोग दीपावली पटाखे फोड़कर मनाते हैं। ఆశ్వయుజ మాసం మొదలుకొని దీపావళి వరకు పార్వతీదేవి ఘోరమైన తపస్సు చేసి పరమశివుడిని మెప్పించి ఆయన అర్ధభాగాన్ని పొందిందని పురాణ గాథలు ఒకటి। ఆశ్వయుజ మాసం में शुरू से लेकर दीपावली तक पार्वती देवी खतरनाक तपस्या, मतलब बहुत मुश्किल तपस्या कर कर परम शिव को, शिव के खुश करके उनका आधा जिस्म पाए हैं बोलकर पुराण के कहानी में लिखे हुआ है। ఈ రెండు పండుగలు ఘనంగా జరుపుతాయి తెలుగు వాళ్ళు। ये दो फेस्टिवल्स बहुत ही शोरगुल से मनाते हैं तेलुगु में। कौन से दीपावली, दसरा। चलिए उसके बाद संक्रांति ऋतु संबंधమైన పండుగ। संक्रांति ऋतु संबंध मतलब ये एक ऋतु से, वेदर से, क्लाइमेट से जुड़े हुआ ईद है। पंटलु इళ్లకు చేరే కాలము, फसलें घर को पहुंचने वाला वक्त है। भोगी नाडु, भोगी के दिन, एक दिन पहले भोगी होता है दसरे के। पिल्ललु రేగి పళ్ళు చెరుకు ముక్కలు తల మీద పోసి భోగి పీడ పోగొట్టుకునే పండుగ। बच्चे రేగి పళ్ళు माने రేగి పళ్ళు मतलब बेर, చెరుకు ముక్కలు मतलब गन्ने के टुकड़े अपने सर पर डालकर भोगी पीड़ा मतलब जो आने वाले मुसीबत है उसको दूर करने की ईद है। पंडगनाडु गृहस्थुలు पितृदेवा संतृप्ति కొరకు दान धर्माలు చేస్తారు, और उस ईद के दिन क्या करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो हमारे पुरखों को सवाब के लिए दान धर्म खैरात भी करते हैं। ఇలా సంవత్సరం పొడుగునా
పెద్దవి చిన్నవి పండుగలు వస్తూనే ఉంటాయి. इस तरह पूरा साल भर छोटे बड़े ईद आते रहते हैं. వాటికి తగిన ప్రాముఖ్యత వాటికి ఉండనే ఉంది. हर फेस्टिवल का एक अलग अलग ఇంపార్టెన్స్ है. ఈ ప్రాముఖ్యతను విస్మరించకుండా ఆచారాన్ని చెక్కు చెదరనీయకుండా కాపాడుతారు తెలుగు వారింటి ఆడపడుచులు. इस इम्पोर्टेंट वाले ईद को और इसको नहीं भूले जैसा और इसको क्या क्या प्रैक्टिकली कर सकते हैं उस तरह చెక్కు చెదరకుండా उसको नहीं भूले जैसा और उस फेस्टिवल को कोई भी नहीं भूले जैसा वो लोग बचाते हुए आ रहे हैं तेलुगु के स्त्रियां मतलब ఆడపడుచులు लड़कियां. ప్రాచీనులు అధిక విద్యావతులు కాని స్త్రీలకు విద్యుత్ ధర్మాలను లౌకిక జ్ఞానాన్ని పురాణ పరిచయాన్ని చారిత్రాత్మక విశేషాలను వేదాంత తత్వాలను వైద్య విషయాలను పరంపరాగతమైన ఆచార వ్యవహారాలను ఒకటేమిటి సకల శాస్త్రాలను పాఠాల ద్వారా బోధించారు. ప్రాచీనులు అధిక విద్యావతులు కాని पुराने दौर के ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहे. सो औरतों के लिए लोग क्या करते हैं मोरल एक्टिविटीज़ पुराण की जो पुराणास है उसका इंट्रोडक्शन हिस्ट्री के बारे में स्पेशलिस्ट और वेदावंत लोग माने अच्छे लिखे हुए लोगों के बारे में और उसी तरह वैद्य विषयालु डॉक्टरी के सब्जेक्ट्स परंपरागतమైన ఆచారాలను हमारे पुरखों से क्या क्या आचरण चलते हुए आ रहा है ये नहीं बल्कि पूरे शास्त्र के बारे में ये लोग गानों की तरह ये लोगों को पढ़ाते रहते हैं. फोक सॉन्ग्स हम कहते हैं उसको कहते हैं. ఈ పాటలే వారి విద్యాపీఠాలు. ఈ गाने ही उनकी पढ़ाई है. ఈ పాటలతో సాంఘిక జీవనం అతి సహజమైనది. ఈ गानों के साथ जो सोशल लाइफ है वो बहुत ही సహజ్ मतलब नेचुरल होती है. ఇవి సాంఘిక జీవితానికి కుటుంబ జీవితానికి ప్రతిబింబాలు. ये सोशल लाइफ को और अपने फैमिली लाइफ को प्रतिबिंबालू मतलब एक आईने की तरह है. ఆంధ్రుల నాగరికతను సంస్కృతికి ఈ పాటలు మూలాధారాలు. ఆంధ్ర के जो लोग हैं उनके सिविलाइजेशन उनके कल्चर के लिए ये गाने बहुत इंपॉर्टेंट है. వీటిలో గృహిణి ఆశలు इसके अंदर గృహిణి ఆశలు ఆశయాలు ख्वाहिशात జీవనానందము జీవితానందము अपनी लाइफ की खुशी వాటికి సంబంధించిన వాతావరణము उससे रिलेटेड उसका एटमॉस्फेयर तप्पा మరొకటి లేదు. इससे के अलावा कुछ भी नहीं है उस गानों में. माने ये चीज़ें हैं. స్త్రీలు గృహ కృత్యాలు నెరవేర్చుకుంటూ घर की औरतें अपने घर का काम करते हुए ఈ పాటల ద్వారా इस गानों से తమ విద్యుక్త ధర్మాలను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటారు और हम लोग का जो धर्म में जो करे हुए हैं उन सभी चीज़ों को उन्हें याद करते रहते हैं. मतलब हमारे धर्म में ऐसा करना हमारे मज़हब में ऐसा करना इसको नहीं बोलना ये सब చింతనను కూడా సాధించారు. उसके बारे में सोच समझ भी वो लोग रखते हैं और उसको भी हासिल करते हैं. పెద్దల పట్ల వినయ వేదతలు बड़ों के लिए రెస్పెక్ట్ భక్తి గౌరవాలు భక్తి और इज्जत పిన్నల పట్ల వాత్సల్యము बच्चों के लिए रहम పేదల పట్ల దయా దాక్షిణ్యాలు बहुत बुजुर्ग है उनके लिए रहम करना और उन लोगों के बारे में हेल्प करना. बंधुप्रीति मेहमान नवाजी अतिथि मतलब ये भी जो अभागी लोग हैं उनके लिए सत्कार करना उनके बारे में कुछ सोचना उन लोगों को कुछ मदद करना. ఇటువంటివి ऐसे గృహవారణములలో అబ్బిన సుగుణాలే. ये सब औरतों में बसे हुए अच्छे आदतें हैं. గృహం ఒక రాజ్యముగా పరిపాలిస్తున్న స్త్రీ మాతృమూర్తిగా ఒక సామ్రాజ్ఞిగా నిండు మనసుతో గంభీరంగా నిబరంతో ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినా మీద పడిన తన ఆదర్శాల వినకుండా తన సంతతిని కూడా బోధిస్తుంది. औरत घर का काम करते हुए अपने घर की महारानी बनते हुए और अपने घर के सारे लोगों पे राज करते हुए रहने वाली एक मातृमूर्ति एक माँ की तरह अपने साम्राज्य को भरे दिल से और गंभीरता से नहीं डरे जैसा कितने भी मुसीबतें आए अपने ऊपर लेकर सबके लिए एक आदर्श बनकर लोगों को सिखाते रहती है. తెలుగు వారి వంటకాలు माने తెలుగు के लोगों की पकवाने రుచులు టేస్ట్ అలవాట్లు ఆదతే నమ్మకాలు విశ్వాస్ ఆచారాలు ఆచరణ మర్యాదలు రెస్పెక్ట్ మన్ననలు माने तारीफ आशीस्సులు माने आशीस्సులు हम कहते हैं क्या बोलते हैं इसके बारे में आशीर्वाद लेना ఆశలు ఆశయాలు ఆశ और ఆశయాలు खुशियाँ అన్నిటికీ सबके लिए అన్ని ఒక ప్రత్యేకతను सबके लिए एक स्पेशल సంతరించుకున్నాయి स्पेशलिटी से बांधे हुए है. వీటన్నిటి के मूलों में इन सब की वजह है प्राणम जान जीवगर्रा स्त्री माने अपनी लाइफ जीने वाली एक औरत आमे जाति की ज्ञान और ज्योति इन्हों हमारे नेशन के लिए एक लाइट की तरह है. ठीक है ये था आपका लेसन. अब हम इसका ग्रामर देखेंगे.
चलिए इस लेसन का हम ग्रामर करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, విని ఆలోచించి మాట్లాడడం, समझ कर बात करना है। स्त्री గురించి మీ సొంత మాటల్లో చెప్పండి। स्त्री के बारे में आपके ओन सेंटेंसेस में आपको लिखना है। ये आंसर से मैं सेपरेट अपलोड करूंगा इसके लिए, और ये तो हमको ज़रूरत नहीं कौन से पैराग्राफ में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पढ़ना है कन्वर्जेशन, पढ़कर इसके बारे में 5 क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। ये कन्वर्जेशन हम आसानी से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके लिए 5 क्वेश्चंस भी हम बना देंगे। पहला, बच्चे बोल रहे नमस्कारम टीचर, नमस्ते टीचर। फिर टीचर कह रही है, टीचर और बच्चों के बीच में कन्वर्जेशन। नमस्कारम पिल्ललु, नमस्कार बच्चे, రేపటి నుండి దసరా సెలవులు కదా, कल से दसरा के छुट्टियां मिल रहे हैं, సెలవులు ఏం చేస్తారు, इन छुट्टियों में आप क्या करेंगे। रमा बोल रही, మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరికి పోతాము టీచర్, हमारे नानी अम्मी के घर को जा रहे हैं टीचर। फिर बच्चे बोल रहे हैं, टीचर పండుగ గురించి చెప్పండి, टीचर हमको इस फेस्टिवल के बारे में कुछ बताइए। टीचर बोले అలాగే ठीक है, మన దేశం ఒక పుణ్యభూమి, हमारा देश एक पुण्य भूमि है। ఈ దేశంలో భారతీయుల ప్రకృతి ఆరాధనతో భాగంగా इस कंट्री में हिंदुस्तान के प्राकृतिक आराधन माने पूजा करने के एक पार्ट में చెట్టు झाड़ పుట్ట పుట్ట గుట్టను पहाड़ पशु పక్షాదులన్నింటికి जानवर परिंदों को सबको పూజిస్తారు, పూజ करते हैं, గౌరవిస్తారు, రెస్పెక్ట్ भी देते हैं। ప్రతి పండుగ వెనుక పూర్వపు మనకు గొప్ప సందేశాన్ని అందిస్తుంది। पूर्वलो, हर फेस्टिवल के पीछे हमारे पुराने लोग एक बहुत अच्छा संदेश भी देते हैं। लता कह रही है, टीचर उगादी विनायक चौथी మొదలగు పండుగ గురించి చెప్పండి। टीचर उगादी और विनायक चौथी ये दोनों के बारे में हमको कुछ समझाइए। टीचर कह रहे हैं, చైత్ర మాసంలో మొదటి తిథి పాడ్యము కదా, చైత్ర महीने में पहला तिथि पाड्यमी है, मैंने पहला हिस्सा पाड्यमी है। आ रोज వచ్చే के पंडगा ने उगादी, उस दिन के पहले दिन जो आती है वो ईद है, उगादी माने नया साल है ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। మనం జరుపుకునేది ఉగాది, हम బితానే वाले ఉగాది। వినాయక చవితి, బతుకమ్మ, సంక్రాంతి పండుగలన్నీ కూడా ప్రాకృతిక ఋతు మార్పులకు అనుగుణంగా జరుపుకునే పండుగలు। ये सभी वेदर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से बिताने वाले ईदें हैं। कौन से विनायक चौथी, उगादी, चविति, बతుకమ్మ ये ठीक है। उसके बाद रवि बोल रहा है, दसरा दीपावली पंడుగ ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాం। फिर दसरा और दीपावली हम क्यों गुजार रहे हैं, क्यों बिता रहे हैं। तो यहाँ पर टीचर कहती है, ఆదర్శంపై ధర్మం సాధించిన విజయానికి సంకేతం। अधर्मंपై मतलब अधर्म से, नाइंसाफी पे धर्म इंसाफ जीते सो जीत के लिए एक निशानी है दीपावली। आश्वयुज मासम शुद्ध दशमी रोजना दसरा जरुपुकुंटाम। आश्वयुज महीने में शुद्धमी 10वें दिन हम क्या करते हैं, दसरा को मनाते हैं। दिव्या बोल रही, బతుకమ్మ పండుగను కూడా అప్పుడే జరుపుకుంటాం కదా టీచర్, బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ भी उसी दिन मनाते हैं ना टीचर। टीचर అవును हाँ, బతుకమ్మ ప్రకృతి ఆరాధనకు నిలువెత్తున సాక్ష్యం। బతుకమ్మ फेस्टिवल हमको आराधना को, हम पूजा करने के लिए एक साक्ष्य है। सामाजिक सమైక్యత वन सामाजिक मतलब सोसाइटी, సమైక్యత सामाजिक सమైक्यता यूनाइटेड के लिए, समरस भावाలను दर्शनम पूरे भाव के लिए एक फेस्टिवल। अब इसके 5 क्वेश्चंस आपको बनाना है बहुत ही आसानी से, 5 का 10 भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं, పిల్లలకు कौन से छुट्टियां दिए, ఏ సెలవులు ఇచ్చారు, कौन से फेस्टिवल को कौन से दिन दिए। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं एक చైత్ర మాసంలో మొదటి తిథి ఏది, మొదటి तिथि ఏది, एक क्वेश्चन है ठीक है। और उसके बाद బతుకమ్మ పండుగ దేనికి निदर्शनम, ये भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लिखते हैं భారతీయుల ప్రకృతి ఆరాధనలో భాగంగా వేటిని పూజిస్తారు, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर अब एक लिखेंगे
ప్రకృతి ఋతు మార్పులకు అనుగుణంగా జరుపుకునే पंडुगलेवी। ठीक है, बच्चों को कौन से छुट्टियां मिले हैं? चैत्र मास में, चैत्र महीने में पहले दिन आते से कौन सी ईद है? बतकमा फेस्टिवल किसकी निशानी है? और हिंदुस्तानी के नेचुरल तौर पर मनाने किस किस चीज़ की पूजा करते हैं? और नेचुरली जो वेदर क्लाइमेट के हिसाब से आने वाले कौन से ईदें हैं? ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, गृह सीमा को रानी गृहिणी एलागो विवरणिंचंडी। घर के लिए रानी औरत है, इसको आप समझाइए। तो इसके पॉइंट वाइज आंसर से देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये है फर्स्ट, సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పాటిస్తూ కుటుంబాన్ని అదే బాటలో నడిపిస్తుంది గృహిణి। कल्चरली जो संप्रदाय है, जो हमारा जो संप्रदाय पुरखों से चलते आ रहा उसको पाटिस्तु अमल करते हुए अपने खानदान वालों को भी उसी रास्ते पे चलाने वाली है औरत। गृहिणी मतलब घर वालों को कहते हैं। పిల్లలు ఉత్తమమైన సంస్కారాన్ని నేర్పిస్తుంది, గురువు పాత్ర పోషిస్తుంది। बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाती है, एक टीचर की तरह टीचर का किरदार भी निभाती है। భర్తకు సరైన మార్గదర్శనం చేసి కుటుంబ ప్రగతిని పాడుతుంది। अपने हस्बैंड को अच्छा रास्ता दिखाते हुए अपने फैमिली के लिए डेवलपमेंट का रास्ता बनती है। తమ పరిమితులలో తాను ఉంటూ గొప్ప ఆదర్శాలను ప్రతిబింబిస్తుంది గృహిణి। अपने जो सरहद है उसमें ही रहते हुए अपने घर को डेवलप करते हुए अपने खानदान अपने फैमिली के लिए और साथ देने वाली और आदमी के साथ एक रास्ता बताने वाली औरत है। అందుకే గృహ సీమను రాణి గృహిణి అంటారు, इसलिए घर के लिए रानी है औरत, इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट, इल्लिंदला सरस्वती देवी गुरुजी। इल्लिंदला सरस्वती देवी के बारे में लिखना है, पोएट के बारे में इंट्रोडक्शन है ये पोएट के बारे में आप इंट्रोडक्शन यहाँ से लिख सकते हैं। खैर मैं यहाँ से डाल अपलोड करूँगा, ईजी है थोड़ा। ये फर्स्ट है इल्लिंदला, इनका पूरा नाम है इल्लिंदला सरस्वती देवी। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन्हों कौन सी सेंचुरी, ये डेट है यहाँ से इन्होंने लिखे। सो बुक्स के नेम है स्वर्णमाला लो तुलसीदास हुई है, इनकी स्पेशलिटी है यहाँ पर इन्हों लिखे। सो बुक्स है यहाँ पर और इनको राष्ट्र ये अवार्ड भी है, ये यहाँ से लिख सकते हैं, या चाहे तो आप यहाँ पर भी है आपका रीडर में, ये भी है आपका रीडर में, यहाँ से भी आप लिख सकते हो सेकंड आंसर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड आंसर, మన संस्कृति संप्रदायों कापाड़ने मेरे हमारे संस्कृति कल्चर को और संप्रदाय को बचाने के लिए आप क्या करते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर है देखिए थर्ड वाला, మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడడానికి మంచి కార్యక్రమాలు రూపొందిస్తాము। हमारे कल्चर को बचाने के लिए हम अच्छे प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हैं। మన సంస్కృతి యొక్క గొప్పతనాన్ని పాటల రూపంలో ప్రదర్శన రూపంలో చర్చల ద్వారా చాటి చెబుతాము। हमारे कल्चर को बचाने के लिए और इसकी स्पेशलिटी बताने के लिए गानों के रूप में या ड्रामास के रूप में इसको हम डिस्कशन के रूप में लोगों को बताते हैं। సంప్రదాయాలను పాటిస్తూ వాటిలోని గొప్పతనాన్ని ఉపయోగాన్ని చెబుతాము। हमारे कल्चर को हम पाटिस्तु माने अमल करते हुए उसके स्पेशलिटी और उसके यूजेस से हम लोगों को बताते हैं। పుస్తకాల ద్వారా సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తారు। किताबों से सोशल एक्टिविटीज से लोगों के अंदर इन चीज़ों को लेके जाने की कोशिश हम करते हैं। మహనీయుల జీవితానుభవాలను ఉదాహరిస్తూ ప్రజల్లో చైతన్యం తెస్తాము। बड़े बड़े लोगों का लाइफ की हिस्ट्री बताते हुए लाइफ के इम्पोर्टेंट बताते हुए लोगों को यूनाइटेड हम करते हैं। ये हो गया। उसके बाद పాటలే విద్యాపీఠలు అన్ని అంటే అర్థం మీకేం అర్థమైంది? गाने ही ये लोगों की पढ़ाई ही है, इससे आपको क्या समझ में आया है? तो यहाँ पर है देखिए फोर्थ, ये అబాల గోపాలాన్ని ఆలంచే శక్తి పాటకు ఉంది। माने किसी को भी अनपढ़ हो कोई भी रहो उसको पढ़ा लिखा नहीं रहे तो गाने की ऐसी ताकत है कि वो भी सीख सकता है। పాటలు ప్రతి ఒక్కరికి ఆకర్షక, गाने हर एक को आकर्षित करते हैं, స్పందింపజేస్తాయి माने उसको गाने के लिए मजबूर करते हैं। ఒకప్పుడు ఇతిహాసాలు एक देखो इतिहास पुराण गाथలు पुराने कहानियाँ పాటల రూపంలో गानों के रूप में ही ఎక్కువగా ప్రాచుర్యంలో ఉండేది, ये ज़्यादा मशहूर थे। చారిత్రాత్మక విశేషాలు हिस्टोरिकल
స్పెషాలిటీస్, వేదాంత తత్వాలు, वेद के कुछ लाइंस, వైద్య విషయాలు, डॉक्टर के सब्जेक्ट, आचार व्यवहारालु, हम जो आचरण करते हैं वो बातें, सकल शास्त्रालु, पूरे शास्त्र, పాటల ద్వారా బోధిస్తారు, గానం की तरह इसको समझाते हैं. పాటలలోని సాంఘిక జీవనం इतनी సహజమైనది. गानों की जो सोशल लाइफ होती है बहुत नेचुरल होती है. नागरिकता को संस्कृति की पाटल मूलाधारालु, हमारे सिविलाइजेशन को संस्कृत के या हमारे कल्चर के लिए गाने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करें कावना. इसलिए पाटल विद्यापीठलो ने अर्थమైంది. इस गानों से ही हम पढ़ाई सीख सकते हैं, इसके लिए हमको समझ में आया है. नेक्स्ट ये क्या है देखिए, తెలుగు వారి సంస్కృతి संप्रदायाల గురించి సొంత మాటలో. तेलुगु माने हमारे तेलुगु के लोगों के संस्कृति, कल्चर और इनके संप्रदाय के बारे में अपने ओन सेंटेंसेस में लिखिए. यहाँ पे कुछ है देखिए इजी वे में. తెలుగు వారి సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ప్రకృతి మమేకమైన, ये नेचुरल से जुड़े हुए हैं. వాకింట్లో రంగురంగుల ముగ్గులు వేసి अपने आंगन में कलर कलर के डिज़ाइन डालकर गड़पలకు पशुओं और अपने डेलीज पर हल्दी से और कुमकुम से डेकोरेट करते हैं, बोटू लगाते हैं. మామిడాకులు, బంతి పూలతో, గుమ్మాలతో తోరణాలు కడతారు. आम के पत्तों से, गेंद के फूल से डेकोरेट करते हैं. ఈ అలంకారం చూడగానే ఏ దేశమైనా అవి తెలుగు వారిలని चलता. ये चीज़ें देखेंगे तो कोई भी इंसान देखकर बोल सकता है कि ये तेलुगु के लोगों का घर है बोलकर बोल सकता है. उसी का कंटिन्यू है देखिए, స్త్రీలు పరంపరాగతమైన సదాచారాలను, అలవాట్లను పట్టుదలతో దీక్షతో ఆచరిస్తుండడం వలన మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు రక్షించబడ్డాయి. మన औरतें अपने जिद से, अपने कल्चर से, अपने किसी भी तरीके के जो परंपरा से चलते हुए उस आचरण को नहीं छोड़े, इसलिए वो अभी तक चलते आ रहा है. తెలుగు వారు చేసే నోములు, వ్రతాలు శారీరక మానసిక क्रमशिक्षण अलर्विस्ताई. तेलुगु के लोग जो नोम, व्रत और जो फास्टिंग करते हैं वो हमारे जहनी तौर पर हमको मजबूत बनाते हैं. ये सारे है देखिए, ये पूरा आप लिख लीजिए, ये पूरा उसी तरह है. ఆల్రెడీ లెసన్ समझा चुका हूँ इसलिए मैं नहीं समझा रहा. మీకు నచ్చిన పండుగ గురించి వివరిస్తూ మిత్రునికి లేఖ, एक लेटर लिखना है. आपको कौन सी फेस्टिवल पसंद है उसके बारे में अपने दोस्त को एक लेटर आपको लिखना है. ये इजी वे में लेटर है देखिए, यहाँ पर ये लेटर है, हम लिख रहे हैं. यहाँ पे डेट यहाँ पे पड़ेगी, डेट यहाँ पर लिखना है. प्रिय मित्रुलाल, प्रिय मैंने मित्रुलाल साहित्य, यहाँ पे फ्रेंड भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त. ఉభయ కుశలోపరి, ఈ సంవత్సరం కూడా మా ఇంట్లో దీపావళి పండుగ ఆనందంగా ఉత్సాహంగా జరుపుకున్నాం. हमारे यहाँ से इसको हटा दीजिए, यहाँ से ఈ సంవత్సరం, इस साल भी हमारे घर में दीपावली बहुत ही खुशी से और बहुत ही उत्साह से जरा बिताए. अम्मा लक्ष्मी पूजा చేసి అన్నదానం చేసింది. हमारी माँ लक्ष्मी पूजा कर कर खाना दान करी है. నాన్న, నేను, చెల్లెలు, తమ్ముడు అందరం కలిసి టపాకాయలు కాల్చాము. फादर, मई, बहन और भाई मिलकर पटाखे भी जलाए. టపాసులు కాల్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పటాखे जलाते हो बहुत एहतियाती से जलाना चाहिए. अम्मा माँ కోసం రకరకాల పిండి వంటలు చేసింది. माँ हमारे लिए बहुत तरह के आटे के चीज़ें बनाएं. इस संक्रांति पंడుగ నీవు మా ఇంటికి రావాలి. चलो इस संक्रांति के दिन तुम हमारे घर को आना चाहिए. అందరం కలిసి ఇక్కడే గాలి పటాలు ఎగురవేద్దాం. सब लोग मिलकर यहीं पतंग उड़ाएंगे. మీ తల్లిదండ్రులకు आपके माँ बाप के नमस्कार. ये इटलू आपका दोस्त सी चरण है. यहाँ पर एड्रेस आएगा साहिती काकतीय विद्या निकेतन हैदराबाद. ये आपका लेटर हो गया. उसके बाद क्या दिया देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, మీ పాఠశాలలో జరిగే పాటల పోటీ గురించి, ये इन्विटेशन है आपके स्कूल में होने वाले पाठला गानों के कॉम्पोजिशन के बारे में, कंपटीशन के बारे में एक इन्विटेशन तैयार करना. इजी इन्विटेशन है देखिए, यहाँ पे इन्विटेशन है. यहाँ पे ఈ సంవత్సరం కూడా మా పాఠశాలలో పాటల పోటీలు ఘనంగా నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశాము. इस साल भी हमारे स्कूल में गानों के कंपटीशन के लिए बहुत ही तैयारी हम करें. 8 मार्क्स का ये अच्छी तरह याद करना है. ఈ పోటీలోను జిల్లా స్థాయి నిర్వహిస్తున్నాం. ये जो कंपटीशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम कंडक्ट कर रहे हैं. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొంటారు. इस प्रोग्राम में एक मुख्य अतिथि का मतलब है एक चीफ गेस्ट भी हिस्सा लेंगे. ये పోటీ ये डेट से ये डेट तक यहाँ पर हम मना रहे हैं. ఈ ఆహ్వానము మన్నించి మీరందరూ పాటల పోటీలో పాల్గొనడానికి రావాలని హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए आप सभी इस पाटला पोटली गानों की कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना बोलकर हम दिल से आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं. यहाँ पर इट लो जिस एड्रेस है, यहाँ पर है वेदिका मतलब वेन्यू, कहाँ पर है पाठशाला का नाम लिखना, डेट लिखना और यहाँ पर कौन सी क्लास से कौन सा है, यहाँ पर आपको टाइम भी लिखना है. अंदर वो आवाज सब लोग यहाँ पर आ सकते हैं. तो ये हो गया. और नेक्स्ट देखेंगे हम क्या है देखिए, चलिए यहाँ से ग्रामर है आपका, ये ग्रामर भी अच्छी तरह हम करेंगे.
ओन सेंटेंसेस है। विस्मरिंचु भूल जाना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमको मदद करे से वालों को हम कभी नहीं भूलना चाहिए। मनలను సహాయం చేసిన వారిని ఎప్పుడు విస్మరించరాదు। हमको मदद जो करते हैं उनको हम कभी नहीं बोलना चाहिए। अपेक्षा ख्वाहिश, यहाँ पे लिख लें నేను బాగా చదవాలని ना अपेक्षा, मैं अच्छा पढ़ना बोलकर मेरी हमेशा ख्वाहिश रहती है। यहाँ पे क्या कहते हैं, अपवादा अपवादो मतलब ब्लेम करना, तो यहाँ पर इतरुला मीदा इतरुला, दूसरों पे कभी ब्लेम हमें नहीं करना चाहिए। मीदा अपवादुलु वेयरादु, दूसरों पे हम कभी ब्लेम नहीं करना है। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स के पर्याय पदालू आपको लिखना है। विवाह बंधन एंतो पवित्रమైంది, शादी का बंधन बहुत पवित्र है। विवाहम को पेल्ली भी कहते हैं, पेल्ली शादी भी होता है। अब एक परिणयम भी कहते हैं, परिणयम, ये दोनों का मतलब भी सेम है। पंडुग रोजु नूतन वस्त्रालु धरिस्तारू, ईद के दिन नए कपड़े पहनते हैं। नया मतलब कोत्ता, सॉरी कोत्ता, कोत्ता यहाँ पर हम लिखेंगे, और उसके बाद नवीना, ये दोनों का मतलब भी ये है। अब यहाँ पे देखिए, बतकम्मा पूला पंडग कदा, बतकम्मा जो फेस्टिवल है वो फेस्टिवल फूलों की है ना। अटले किंदा पंडगोला देने संबंध, ये पूरे किसके बारे में है, ये आपके रिलेशन आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए संक्रांति किसके बारे में है, पाड़ी पंटलू, ये फेस्टिवल नए फसलों की है। होली किसकी है, यहाँ पर रंगुला पंडगा, ये रंगों की, होली के दिन कलर डालते हैं। उगादि नूतन संवत्सरम, नया साल, नूतन संवत्सरम। रमजान उपवासालु फेस्टिवल। दीपावली टपाकायालु, टपासुलु, ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्रिसमस येसु क्रिस्तु जन्मदिनम, येसु क्रिस्तु जन्मदिनम। चलिए अब ये देखिए, ये आपको पढ़ना है। द्वंद्व समास इसके अंदर पहचान के इसका विग्रह वाक्य लिखना है। और इसके अंदर द्वंद्व समास कौन सा है, जो भी दो आते हैं उसको हम द्वंद्व कहते हैं। देखिए व्यापारंलो लाभ नष्टालु सहजमे, बिजनेस करते हैं तो फायदा और नुकसान नेचुरल है, ये लाभ नष्टालु द्वंद्व समास में। కూరగాయలు రైతు బజారులో దొరుకుతాయి, तरकारियाँ, ये तरकारियाँ ये द्वंद्व समास में రైతు बाजार में मिलते हैं। అందరూ కలిసి కష్ట సుఖాలు పంచుకోవాలి, ये कष्ट सुखालु माने सब मिलजुल कर हम लोगों के सुख दुख बांट लेना चाहिए। भार्या भर्तलु अन्योन्యంగా ఉన్నారు, భార్య భర్తలు వైఫ్ हस्बैंड बहुत खुशी से है। తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలపై ఎంతో ప్రేమ చూస్తారు, माँ बाप अपने बच्चों पे बहुत ही प्यार बताते हैं माँ बाप। अब इसका यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर द्वंद्व समासम का नाम लिखना है। अभी टिक करे सो यहाँ विग्रह वाक्यम आपको लिखना है। अभी हम टिक करें तो फर्स्ट वाला क्या था आपको पता ही है, लाभ नष्टालु, यहाँ पे लाभ नष्टालु, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लाभमु, सबको मरियु मरियु लगाना खाली, लाभमु मरियु नष्टमु। ये यहाँ पर కూరగాయలు हम लिखें, కూరగాయలు, కూరగాయలు, यहाँ पे कष्ट सुखालु, यहाँ पे भार्या भर्तलु, और यहाँ पे तल्लीदंडुलु। अब इसको मरिया मरिया लगाना है यहाँ पे, बस खत्म। కూర मरियु కాయ, కష్ట మరియు సుఖాలు, కష్టం కష్టము మరియు సుఖము, భార్య మరియు భర్త,
తల్లి మరియు తండ్రి. तो ये था आपका लेसन नंबर 6 ये लेसन. उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा. ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए. अच्छा पढ़िए. बेस्ट ऑफ लक.